हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप अपनी वोकेबलरी को एनहेंस करना चाहती हैं, अपनी वोकेबलरी में नए वर्ड्स ऐड करना चाहती हैं, तो ये वोकेबलरी लेसन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नए वोकेबलरी लेसन को, जिसमें हम सीखेंगे 19 मई 2021 के न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए हुए वोकेबलरी वर्ड्स। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा वेगरी। वेगरी एक नाउन है जिसका मतलब होता है उतार चढ़ाव, अस्थिरता, बदलाव, परिवर्तन, फेरबदल, लहर या तरंग। लहर या तरंग इसलिए क्योंकि लहर या तरंग उतार चढ़ाव के साथ आती है, मतलब उसमें बदलाव होता रहता है, यानी कि वो अस्थिर नहीं होती है, इसलिए वेगरी का एक मतलब लहर या तरंग भी होता है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके फ्लक्चुएशन, चेंज, वेरिएशन, स्विंग, इनस्टेबिलिटी, फ्लक्स, वेवरिंग, अनस्टीडीनेस और अंड्यूलेशन। सिनोनिम वर्ड्स तो हमने इसके सीख लिए, अब सीखते हैं इसके एंटोनिम वर्ड्स। तो इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं स्टेबिलिटी, स्टेबलनेस, स्टीडीनेस, फिक्सिटी, कॉन्स्टेंसी, सर्टिनिटी और श्योरिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबलनेस, स्टीडीनेस, फिक्सिटी और कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है स्थिरता या नियमितता, मतलब कि हमेशा एक जैसा रहना। और सर्टेनिटी और श्योरिटी का मतलब होता है निश्चितता। निश्चितता का भी मतलब होता है कि हमेशा एक जैसा या एक ही तरह का रहना। एग्जाम्पल है इसका, लाइफ इज़ फुल ऑफ वेगरीज बट वी शुड नेवर लूज अवर होप एंड बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है, लेकिन हमें कभी भी अपनी आशा नहीं खोनी चाहिए और हर स्थिति में खुश रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है पाउंस। पाउंस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है झपटना, दबोचना, आक्रमण करना, हमला करना, पंजा मारना या धावा बोलना। पंजा मारना मतलब कि जब कोई एनिमल हमला बोलता है या आक्रमण करता है तो उसके लिए बोलते हैं पंजा मारना। तो पाउंस को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक तो किसी पर हमला करने या आक्रमण करने के लिए, या फिर किसी में कमियां निकालने या उसकी कमियों पर हमला करने के लिए जब हम बात करते हैं तब भी हम पाउंस को एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके जंप, अटैक, सूप, स्ट्राइक, लंज, एम्बुश, वॉल्ट, क्लॉ, ग्रैब और डर्ट। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके प्रोटेक्ट, गार्ड, डिफेंड, सेव, सिक्योर, शील्ड और शेल्टर, मतलब रक्षा करना, बचाना या हिफाजत करना। एग्जाम्पल्स हैं इसके, द कैट वॉज स्टेयरिंग एट द माउस एज इफ रेडी टू पाउंस एंड ईट। बिल्ली चूहे को घूर रही थी मानो उछल कर खाने को तैयार हो, मतलब बिल्ली इस तरह से चूहे को घूर रही थी मानो उछलेगी, मतलब कि पंजा मारेगी और खा जाएगी उसको। सेकंड एग्जाम्पल है, ही नोज दैट हिज क्रिटिक्स आर वेटिंग टू पाउंस ऑन एनी मिस्टेक दैट ही मेक्स। वह जानता है कि उसके आलोचक उसके द्वारा की गई किसी भी गलती पर हमला करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मतलब कि उसके जो क्रिटिक्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि वो कोई भी गलती करे और वो उस पर झपट कर हमला कर दें, मतलब कि उसके द्वारा की गई गलती को सबके सामने लाएं या उसकी आलोचना करनी शुरू कर दें। तो पाउंस मतलब झपटना या हमला करना। नेक्स्ट वर्ड है लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक तरफा, तिरछा, एकांगी, झुका हुआ या मुड़ा हुआ। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। किसी किसी की स्माइल होती है जो एक तरफ को होती है, मतलब कि वो एक साइड को लिप्स करके स्माइल करते हैं, तो उस तरह की जो मुस्कान होती है या उस तरह एक साइड में झुकी हुई कोई चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं लॉपसाइडेड। आगे एग्जाम्पल सीखेंगे हम तो उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले इसके सिनोनिम वर्ड्स देखते हैं। सिनोनिम वर्ड्स होते हैं इसके क्रोकेड, एस्क्यू, वन साइडेड, अनइक्वल, अनबैलेंस्ड, अनइवन, एस्लांट, टिल्टिंग, कॉक आइड और ट्रांसवर्सल। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके इवन, सिमेट्रिकल, बैलेंस्ड, इक्वल, अलाइंड, स्ट्रेट,
और फ्लैट मतलब समतल, एक सा या बराबर, मतलब कि एक तरफ को ज़्यादा झुका हुआ या ज़्यादा हैवी ना होकर एक जैसा या बराबर। एग्जाम्पल्स हैं इसके, हिज लिप्स ट्विस्टेड इनटू अ लॉपसाइडेड स्माइल, उसके होंठ एक तरफा मुस्कान में मुड़ गए या तिरछी मुस्कान में मुड़ गए, मतलब कि एक तरफ को ज़्यादा झुकी हुई स्माइल में मुड़ गए उसके लिप्स। सेकंड एग्जाम्पल है, हर कार वॉज लुकिंग एज अ लॉपसाइडेड कार बिकॉज ऑफ हायर लोड ऑन वन साइड देन ऑन द अदर, उसकी कार दूसरी तरफ की तुलना में एक तरफ ज़्यादा भार की वजह से तिरछी कार जैसी लग रही थी, मतलब उसकी कार में एक तरफ ज़्यादा वेट था और दूसरी तरफ कम वज़न था, उसकी वजह से वो तिरछी कार जैसी लग रही थी। तो लॉपसाइडेड मतलब एक तरफा या तिरछी। नेक्स्ट वर्ड है मैंकी। अब यहाँ पर आप लोग मैंकी और मंकी में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि MENKEY मैंकी जिसकी हम बात कर रहे हैं जो एक एडजेक्टिव होता है, और MONKEY मंकी जो कि एक बंदर होता है और वो एक नाउन होता है। तो चलिए बात करते हैं मैंकी की। मैंकी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेकार, निर्थक, व्यर्थ, फालतू, घटी, महत्वहीन। ये इसका एक मीनिंग होता है। सेकंड मीनिंग इसका होता है गंदा, मैला या अस्वच्छ, मतलब कि धूल से भरा हुआ या गंदा। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके। फर्स्ट मीनिंग से यूजलेस, वर्थलेस, क्रमी, इंफीरियर, पुअर और लाउजी। सेकंड मीनिंग से इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं डर्टी, मैसी, ग्रिमी, फिल्दी और अनटाइडी। एंटोनिम वर्ड्स देखते हैं इसके। फर्स्ट मीनिंग से हैं इसके एंटोनिम वर्ड्स यूजफुल, वर्दी, निफ्टी, गुड और सुपीरियर, मतलब कि उपयोगी या योग्य या फिर अच्छा या श्रेष्ठ। यूजफुल, वर्दी, निफ्टी, इन वर्ड्स का मीनिंग होता है उपयोगी या योग्य, और गुड और सुपीरियर मतलब अच्छा या श्रेष्ठ। सेकंड मीनिंग से इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं क्लीन, टाइडी, नीट, स्पॉटलेस और फेयर, मतलब साफ या स्वच्छ। एग्जाम्पल्स हैं इसके। ही हैज़ अ बिग ओल्ड एंड मैंकी लेदर काउच विच ओनली ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस इन द रूम, उसके पास एक बड़ा पुराना और बेकार चमड़े का सोफ़ा है जो बस कमरे में बहुत सी जगह घेरता है। तो ये एग्जाम्पल तो इसका फर्स्ट मीनिंग से हो गया। सेकंड मीनिंग से इसका एग्जाम्पल है यू शुड क्लीन योर मैंकी कारपेट, इट इज़ फुल ऑफ डस्ट। आपको अपने गंदे कालीन को साफ करना चाहिए, वह धूल से भरा है। धूल से भरा है तो मतलब गंदा है, तो मैंकी मतलब बेकार या गंदा। नेक्स्ट वर्ड है इंडाइट। इंडाइट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लिखना, रचना, शब्दबद्ध करना या सृजना। सृजना, रचना या शब्दबद्ध करना, इन सभी का मतलब होता है कि लिखना, कविता लिखना या कोई भी चीज़ लिखना, उसको हम बोलते हैं इंडाइट। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके राइट, कंपोज, पेन, ऑथर, जॉट, चॉक, मेक, मार्क, कार्ड और नोट। ये सभी इंडाइट के सिनोनिम वर्ड्स हैं और साथ ही ये सभी वर्ब हैं, इनको हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके इरेज, स्क्रब, रिमूव, वाइप और एक्सपंज। इन वर्ड्स का मीनिंग होता है मिटाना या साफ करना, और इसके कुछ और एंटोनिम वर्ड्स होते हैं जो होते हैं रीड, परूज और इंटोन, मतलब पढ़ना। लिखना का अपोजिट पढ़ना या मिटाना या साफ करना। तो ये सभी इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल है शी इंडाइट्स आर्टिकल्स अबाउट सम सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़ एंड दियर प्रिजम्पटिव सॉल्यूशंस फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर। वह एक स्थानीय समाचार पत्र के लिए कुछ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों और उनके अनुमानित समाधानों के बारे में लेख लिखती है। तो इंडाइट का मतलब होता है लिखना या सृजना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है हानि, नुकसान, क्षति, अहित या अभिशाप। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके डैमेज, हार्म, डिसएडवांटेज, लॉस, टॉर्ट, इम्पेयरमेंट, ब्लाइट, इंजरी, इल और कर्स। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है नुकसान, हानि या क्षति, और कर्स का मतलब होता है अभिशाप।
अभिशाप मतलब कि जब कोई बुराई होती है या कोई नुकसान होता है हमारे लिए, तो वो हमारे लिए अभिशाप होता है। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके बेनिफिट, वेलफेयर, गुड, गेन, एडवांटेज, बून और ब्लेसिंग। बेनिफिट, वेलफेयर, गुड, गेन, एडवांटेज, इन वर्ड्स का मतलब होता है हित, भलाई या लाभ या फ़ायदा। और बून और ब्लेसिंग का मतलब होता है वरदान। अभिशाप का उल्टा वरदान, जो हमारे लिए अच्छा हो वो हमारे लिए वरदान होता है, तो इसलिए इसके एंटोनिम वर्ड्स बून और ब्लेसिंग भी होती हैं। एग्जाम्पल है इसका, यूजिंग टू मच मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर कैन कॉज मैनी डेट्रीमेंट्स टू योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर का उपयोग करने से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कई नुकसान हो सकते हैं या कई हानियां हो सकती हैं। तो डेट्रीमेंट का मतलब होता है हानि, नुकसान या क्षति। तो ये था आज का वोकैबुलरी लेसन, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किए हैं 7 वर्ड्स, साथ ही उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी हमेशा की तरह शेयर किए हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी शेयर करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा।